अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर डीसी मशीन एज अ जनरेटर के बारे में। तो आप इसके नाम से ही जान सकते हो ये एक जनरेटर के तौर पे कब वर्क करेगी, जनरेटर के तौर पे वर्क करके करेगी क्या। आप स्टूडेंट जानते हो जनरेटर करता क्या, ये मोशन को यानी कि मूवमेंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब हम जनरेटर चलाते हैं तो पेट्रोल के थ्रू हम क्या करते हैं कि इंजन को चलाते हैं यानी कि मूवमेंट करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें सप्लाई हो जाती है। तो यही चीज़ उसने बोली है। वो कहता है इसमें हम क्या करते हैं जी, अ फोर्स एफ ऐप, यानी ये बात कर रहा है किसकी, पेट्रोल की बात कर रहा है। समझ लो इसे पेट्रोल समझ रहे हैं इस फोर्स को। वो कहता है इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम क्या करते हैं, उस पेट्रोल को जलाते हैं और उसको उससे हम फोर्स बढ़ा देते हैं मोशन की, जिससे हमारा जनरेटर चलता है। एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है जी, हमारी एफ नेट यानी नेट फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में होती है। तो देखें इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, देखो आगे हम क्या कर रहे थे, आगे हम पैदा होने वाली फोर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स पैदा करके दे रहे हैं। अब हम उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। देखें अब यहाँ पे वो कहता है जी, अब एक्सलरेशन की बात करें। एक्सलरेशन आगे क्या था जी, आगे हमारा रॉड स्लोज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रॉड चलेगा जब हम मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो हमारा जो रॉड होगा, जिसकी बात हम बार जिसे हम कहते हैं, वो रॉड जब हम मतलब देखें, अब मैंने फोर्स अप्लाई की अपने रॉड पे थ्रू जनरेटर, ठीक है। मैंने डीजल मतलब डीजल नहीं, डीजल से शायद कुछ होते हैं डीजल जनरेटर, कुछ होते हैं पेट्रोल जनरेटर। तो जब मैंने डीजल उसमें किया मतलब डीजल को इस्तेमाल किया, तो उसने क्या किया जी, रॉड को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। रॉड जो ही मूव हुआ उसकी स्पीड फिर से बढ़ी, मतलब उसमें वेलोसिटी का चेंज आया, एक्सलरेशन जनरेट हो गया, जिससे नेट फोर्स ओवर एम का फार्मूला, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, फार्मूला एक ही रहेगा, वो पॉजिटिव हो गया, मतलब वो बढ़ना स्टार्ट हो गया लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। इससे क्या हुआ जी, बार एक्सलरेटेड, बार स्पीड्स अप होगा, यानी कि बार की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये बात है। अब देखें, अगर हमारी मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ेंगे, और अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ेंगे तो हमारी करंट जो है वो इसमें, अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया आई इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। मेरे ख्याल में ये इक्वेशन गलत लिखी गई है, मैं आपको भी वेरीफाई करके देता हूँ। तो मेरा वैसे ये स्टूडेंट्स, मेरा जो इल्म कहता है ना, ये इक्वेशन गलत है। बिकॉज हम पढ़ के हैं वी बी माइनस, नहीं यार ये जनरेटर में कैसे हो सकता है, मतलब कि ई इंड्यूस्ड माइनस वी बी ओवर आर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस बात को समझ गया हूँ। देखिए अब पता क्या हो रहा है, असल में ये इस वजह से यहाँ पे इस तरह से हमें ये इक्वेशन पता क्यों दी गई है, आपको शेप से समझ आएगी। देखें इसमें मैं भी फंसा था, लेकिन होता है। अब ये देखो, ये हमारे पास शेप थी ना, आगे पता क्या हो रहा था, आगे बैटरी चला रही थी हमारे रॉड को, लेकिन अब हम रॉड को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि किसी एक बाहरी फोर्स से चला रहे हैं। मतलब कि जैसे डीजल की बात मैंने की है, डीजल को जला के मैं अपने रॉड को स्पीड अप कर रहा हूँ। अब ये इसके अंदर वोल्टेज क्या हो रहे हैं जी, वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो ये वोल्टेज डिलीवर करेगा, ना कि ये वोल्टेज एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब ई इंड्यूस्ड के वोल्टेज ज़्यादा होंगे, ये सप्लाई करेगा, जिसके पास वोल्टेज ज़्यादा होते हैं वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो देखें क्या फार्मूला आ गया। अब ये नीचे भी शेप वैसे बनी हुई है, ये देखो। अब इसने क्या किया जी, इसने बाहरी फोर्स से अपनी स्पीड बढ़ाई, जिसके अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गए, वोल्टेज इंड्यूस्ड की तादाद बढ़ गई। तो फिर हमारे पास फार्मूला आ गया इंड्यूस्ड वोल्टेज माइनस वी बी ओवर आर। यानी अब इंड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई है, सप्लाइड सोर्स के तौर पे वर्क कर रहा है, ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, और वी बी जो है अब इससे एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिसाल समझ सकते हो, हमारा घर पहले क्या कर रहा था, हमारा फॉर एग्जांपल हम यूपीएस की मिसाल लेते हैं, जनरेटर को छोड़ो यूपीएस की मिसाल लेते हैं। यूपीएस पहले हमारी बैटरी से चार्ज हो रहा था, यानी कि जो हमारी बैटरी थी वो बिजली से चार्ज हो रही थी, जो वापटा दे रहा था। तब हमारे पास क्या फार्मूला था जी, तब हमारे पास फार्मूला था आई इज़ इक्वल टू वी बी माइनस ई इंड्यूस्ड ओवर आर। लेकिन अब हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, शायद मैं अपोजिट कह गया हूँ जी, अपोजिट कह गया हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि मतलब कि जब मतलब हम यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं पहले चार्जिंग पे। जब हम अपने यूपीएस को चार्ज करते हैं तो पता क्या होता है, हमारी जो वापटा वाली बिजली होती है ना, वो ज़ाया हो रही होती है। आपने देखा होगा आपका बिल भी मतलब बढ़ता है ना, मतलब बिल ज़्यादा आता है जो यूपीएस रखते हैं अपने पास। तो आपका यूपीएस चार्ज हो रहा होता है, वो क्या करता है जी, वापटा के वोल्टेज होते हैं वीबी। आपका जो वापटा है ना, वो उस वक्त पता है किस तौर पे वर्क कर रहा होता है, वो उस वक्त एज अ कह लें कि जनरेट मोटर के तौर पे वर्क कर रहा होता है। क्योंकि मोटर के तौर पे जब वो वर्क करता है ना, तो आपके वो कह लें कि यूपीएस को चार्ज करवा रहा होता है। ये एक अलहदा मैकेनिज़्म के थ्रू मैं कह रहा हूँ, ये मैकेनिज़्म इसमें आता नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि जब मतलब हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सप्लाई देना स्टार्ट कर देंगे वीबी, यानी हमारी बैटरी उससे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, बैटरी वाले वोल्टेज बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे।
तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे मतलब कि करंट बढ़ रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड फोर्स भी बढ़ेगी, और इंड्यूस्ड फोर्सेस हमारा उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक हमारा लोड मतलब बराबर नहीं हो जाता इसके लोड फोर्स। और वो इसमें यही बात उसकी अपोजिट कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया जी, मैकेनिकल पावर ली, जिसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल पावर में। बस इतनी सी बात है। इस वजह से हमारी मशीन जनरेटर के तौर पे वर्क कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसकी। ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस इतनी बात समझनी है। इसमें पता क्या हो रहा है, हम जो फोर्स दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से फोर्स, यानी बाहरी। अब इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं इसे, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बाहर से लोड लगा के उसको कमज़ोर बना रहे थे अपने बार को, रॉड को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा के अपने रॉड को ज़्यादा स्पीड से मूव करवा रहे हैं जनरेटर के थ्रू। तो चलें, आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।